अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मोहम्मद फ़ारूक तिरमज़ी। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एक कमेंट के ऊपर जो मेरे किसी भाई ने मुझे कमेंट किया मेरी वीडियो में कि मेरे पानी के अंदर ज़ंग का टेस्ट आ रहा है। ना सिर्फ ज़ंग का टेस्ट आ रहा है बल्कि पानी जब हम भरते हैं तो उसके ऊपर एक ऑयली लेयर भी आ जाती है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आम तौर पे होता ये है कि जब हम नया बोर करवाते हैं, नया बोर होने के फ़ौरन बाद हम पानी का यूज़ शुरू कर देते हैं, तो ऐसा होता है कि ज़ेरे ज़मीन जो पानी है उसके अंदर ज़ंग या लोहे के ज़र्रात मौजूद हों कि जो कि आपके पानी के अंदर शामिल होते रहते हैं। आम तौर पे होता यह है कि ऐसे ज़र्रात पानी की ज़ेरे ज़मीन तह में थोड़े होते हैं और वो कुछ अर्सा इस्तेमाल के बाद ख़त्म हो जाते हैं। एक तो ये मसला होता है। दूसरा मसला आम तौर पे ये पेश आता है कि आपका बोर काफ़ी अरसा पुराना है। ना सिर्फ आपका बोर काफ़ी अरसा पुराना है बल्कि बोर के ऊपर जो आपकी मोटर लगी हुई है उसके साथ वाटर टैंक लगा हुआ है वो भी आपका काफ़ी अरसा पुराना हो चुका है। तो आम तौर पे वो टैंक जो होता है वो लोहे का होता है, उसके अंदर ज़ंग जमा होता रहता है और ज़ंग की एक मोटी तह उस टैंक के अंदर शामिल हो जाती है। और जब पानी उस टैंक से बाहर निकलता है तो थोड़ा थोड़ा ज़ंग भी आता रहता है। आपकी पाइपलाइंस में, आपकी सप्लाई में थोड़ा थोड़ा ज़ंग आता रहता है, ज़ंग का टेस्ट आता रहता है। तो ऐसी सूरत में आपने वो जो टैंक है वो बदल देना है, या आपने कोशिश करनी है कि आप वो वाला जो टैंक है वो स्टील का इंस्टॉल करवाएं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है कि जो आपकी पाइपलाइंस हैं, आजकल तो खैर प्लास्टिक की पाइपलाइंस आती हैं, लेकिन पहले ज़माने में जो पाइपलाइंस डली हुई हैं, जो पुरानी पाइपलाइंस डली हुई हैं वो लोहे की पाइपलाइंस हैं। उनके अंदर भी सेम सिचुएशन होती है कि उनके अंदर भी ज़ंग की एक तह जम जाती है जो कि वक्त के साथ साथ आपके पानी में आहिस्ता आहिस्ता घुलना शुरू हो जाती है और आपके पानी में ज़ंग का टेस्ट आने लगता है। और इसका भी यही हल है कि आप जो आपकी लाइंस हैं, आपकी पाइपलाइंस हैं वो चेंज करवा दें। और इसके अलावा एक और मसला होता है जो कि भाई ने डिस्कस किया कि एक ऑयली लेयर पानी के ऊपर आ जाती है। देखिए, ऑयली लेयर भी आम तौर पे जब आप कोई नई पाइपलाइंस अपने जो बोरिंग की या हम अपने घर की या हम अपने ऑफिस की जो पाइपलाइंस हैं, वाटर पाइपलाइंस हैं, उनको नया इंस्टॉल करवाते हैं तो चूँकि जोड़ों वगैरह में ऑयल लगाया जाता है तो बाज़ औक़ात वो ऑयल आहिस्ता आहिस्ता पानी में शामिल होता रहता है कि जो कि कुछ अर्सा के बाद ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से जब हम नया प्लांट इंस्टॉल करवाते हैं उसके अंदर भी चूँकि ऑयल लगाया जाता है जोड़ों वगैरह को फिट करने के लिए, तो वो भी पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता शामिल होता रहता है, जिसकी वजह से लेयर जो ऑयली लेयर है वो पानी के ऊपर आती रहती है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि निहायत कामन है, हमारे जो प्लांट इंस्टॉल करने वाले हजरात हैं वो नहीं बताते कि भाई ये वाला काम करने से ये सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। वो ये है कि जब कोई प्लांट इंस्टॉल आप करवाते हैं तो प्लांट इंस्टॉल करने वाला आपसे कहता है कि भाई आपने बैक वाश डेली नहीं करनी, 2-3 दिन बाद कर लें, हफ्ते बाद कर लें। उसका नुकसान ये होता है कि आपका जो ज़ेरे ज़मीन पानी है उसके अंदर अगर कोई ऑयली इस तरह की चीज़ मौजूद है वो आपकी वेसल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप बैक वाश नहीं करते। बैक वाश ना करने की वजह से आपकी वेसल्स के अंदर ऑयली लेयर जमा होने शुरू हो जाती है। तो जब आप पानी फिल करते हैं, जब आप पानी बनाते हैं तो आपके पानी के ऊपर लेयर आ जाती है। जब आप रोज़ बैक वाश करेंगे, पॉइंट नोट कीजिएगा, रोज़ बैक वाश आप करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम आम तौर पे ख़त्म हो जाती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि अपने प्लांट की बैक वाश जो है वो रोज़ करें। सुबह आते ही आपने पहले बैक वाश करनी है। बैक वाश के ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ। उम्मीद है कि आपने जो आज का टॉपिक है ना वो अच्छे से समझा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियोज़ के अंदर आपको मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करूँ। कोई भी आपका मसला मसाइल होता है मैं वीडियो के अंदर उन्हें डिस्कस करता हूँ, इसलिए ताकि आपको मुफ्त के अंदर फ्री इंफॉर्मेशन मिलती रहें। लेकिन बाज़ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि जी नहीं, हमें यूट्यूब की आपकी वीडियोस जो है ना नहीं देखनी, आप हमें वैसे ही मशवरा दे दें। तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आप मुझसे वैसे ही फ़ोन के ऊपर कोई मशवरा तलब करेंगे तो मेरी कंसल्टेंसी फ़ीस होगी, उसे पे करने के बाद ही आप मुझसे मशवरा ले सकते हैं। वो भी एक नॉमिनल मैंने फ़ीस रखी हुई है। वो मैंने फ़ीस इसलिए रखी है कि मुझे बहुत सी कॉल्स आती थी, बहुत परेशानी मेरे लिए होती थी दिन रात।
اور میرا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا تھا۔ ٹائم قیمتی ہے میرا، اس لیے میں اپنے ٹائم کے عوض آپ سے چارج کرتا ہوں۔ لیکن اگر آپ کو فری کنسلٹنسی چاہیے تو آپ میرے چینل کو وزٹ کریں، میرے چینل کے اندر آپ کو تمام طرح کی ویڈیوز میسر ہوں گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اسکیمر ہے، پیسے مانگ رہے ہو۔ دیکھیں، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ جب آپ نے مفت مشورہ لینا ہے تو میرا چینل حاضر ہے۔ اگر آپ نے مفت مشورہ نہیں لینا تو پھر آپ کو فیس پے کرنی پڑے گی، نامینل، بلکہ اب تو میں نے بہت زیادہ فیس جو ہے نا لو کر دی ہے، بہت زیادہ، تاکہ ہر ایک میرا جو دوست ہے وہ ایکسیس کر لے۔ لیکن یہ بھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں فیس چارج نہیں کرتا تھا، اور میں اسی وجہ سے ہر ٹائم پریشان رہتا تھا، میری پرائیویسی نہیں تھی، مجھے دن رات اتنی کالز آتی تھیں۔ لیکن جب سے میں نے کنسلٹنسی فیس رکھی ہے تب سے کالز آتی ہیں، لیکن ان کا آنا پہلے کی نسبت 50 سے 60% کم ہو گیا ہے۔ جو صرف پرابلم کا شکار ہوتے ہیں وہی مجھے کال کر کے تو مشورہ لیتے ہیں، بقایا جو ہیں وہ صرف اس طرح کے تھے کہ جسے آپ کہہ لیں کہ مزے لینے والے تھے، وہ مزے لیتے تھے اور اپنی راہ لیتے تھے۔ تو ایسے لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ وہ میرا یوٹیوب چینل وزٹ کریں، انہیں ہر طرح کی انفارمیشن ملے گی۔ تو امید ہے کہ آپ نے آج کی ویڈیو بھی اچھے سے سمجھی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔